Hello, welcome student to Tech News and myself Ajit Kumar. Today we'll see IMP questions of this chapter, right? So e-commerce and e-governance, that is common for all science, commerce and arts, right? So have a look at it. So चलो students start करते हैं यहाँ पे. Start करने से पहले I will request you subscribe, like and share this video. Okay? फाइन. अभी यहाँ पे बेसिकली इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको फटाफट. और कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में जो आ सकते हैं ट्रू और फॉल्स टाइप में, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोग को इसमें. ठीक है. तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपको, कॉमर्स क्या होता है बेसिकली, राइट. सो कॉमर्स बोलेगा तो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये वाला एक ध्यान में रखना. ठीक है. फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है वो बताएंगे फिर. ठीक है. और ये ईयर भी एक याद रख लेना. ठीक है, बस इतना ही है. फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ई कॉमर्स क्या है, राइट. सिंपली एक प्रोसेस है, बाइंग और सेलिंग. यही कॉमर्स मतलब बाइंग और सेलिंग है ऑफ गुड्स है. पर ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के थ्रू जो बाय और सेल करते हैं. ठीक है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये नोट डाउन कर लो. फिर ई कॉमर्स को क्या बोला जाता है, एक और टाइप का पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है. यूजिंग व्हाट, ईडीआई, ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट वगैरह जो करते हैं ना अपन, वो सब यूज करें. सी. सो नाउ ई कॉमर्स हो गया, पेपरलेस एक्सचेंज वाला एक क्वेश्चन, और होता क्या ई कॉमर्स वो वाला. ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन इधर. अभी यहाँ पे ये पूरा डिस्टिंग्विश अच्छे से करना है. इसमें कौन से पॉइंट्स बताऊं मैं आपको, ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, राइट. ये वाला क्वेश्चन. देन यू हैव, एक सेकेंड, ओके. देन यू हैव ये मैनुअल वाला, ऑटोमेटिक वाला. फिर ये कैसा होता है, ठीक है, कैसा, कितना टाइम चालू रहता है वो वाला. तो मोस्टली ड्यूरिंग द डे, बट ये क्या है, ये 24/7, डे एंड नाइट, एनी टाइम. ठीक है. ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन लगता है क्या इसमें, और इसमें नहीं लगता है क्या. ठीक है, इसमें लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है. ठीक है. तो स्क्रीन का ही लगता है इसमें. फिर जोग्राफिकल लोकेशन लिमिटेशन है कि नहीं है, वो वाला फिजिकल लोकेशन. तो ये ठीक है, ये वाला मत, बट मैनुअल वाला ये एक पॉइंट. फिर 24/7 ये एक दूसरा पॉइंट. फिर ये एक तीसरा पॉइंट बहुत कॉमन है, लोकल है कि ग्लोबल है. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स लोकल है कि ग्लोबल है. ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना. कैश, चेक्स, क्रेडिट कार्ड ये लेते हैं इसमें. मोड ऑफ पेमेंट इसमें ई वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज होता है, तो ये नहीं आएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट. बट लोकल ग्लोबल वाला 24/7 वाला, और ये दो ही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. पर उससे ज्यादा बोले तो मैनुअल और ऑटोमेटिक. ठीक है. फिर एडवांटेजेस, ये आपको 2 मार्क्स वाले में पूछ सकता है, और ये डिस्टिंग्विश भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. ये डिस्टिंग्विश जो है 4 पॉइंट कोई भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से करना. तो ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबली पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन एक्सेस. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. देन कॉस्ट सेविंग है, पैसा बचत है, क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ता खर्चा करके, ऑटो करके या जो भी है, किधर भी जा रहे हो खरीदने, या ट्रेन से जा रहे हो, जो भी है. फिर कभी भी शॉपिंग कर सकते हो. ठीक है. तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये आप लोग ज़रा देख लेना. ठीक है. और डिसएडवांटेज बोले तो, उधर उसने बोला खर्चे में, जाने आने का खरीदने के लिए जो लगता है वो, पर ये जो सेटअप करने में खर्चा लगता है बहुत. सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, अमेजोन का अगर वेबसाइट एक्सेस करना है तो. ठीक है ना. सो सेटअप कॉस्ट लगता है. फिजिकल प्रेजेंस इसमें नहीं होता, मतलब अगर कुछ एक आपको कुछ एक सामान कीमती लेना, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, तो कैसे लुक एंड फील और टच एंड फील करके आप लोग लेते हो, बराबर ना. मतलब पूरा देख के एकदम आमने सामने, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब. ठीक है. तो उसके लिए वो एक डिसएडवांटेज हो गया. सिक्योरिटी के एक कंसर्न हो गया. फिर गुड्स डिलीवरी, ताबड़तोड़ तभी का तभी नहीं मिलता गुड्स. ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन. तो ये 4 पॉइंट्स डिसएडवांटेज में भी पूछ सकता है. तो 2-2 पॉइंट डिसएडवांटेज और एडवांटेज, अगर 2-2 एक साथ में पूछ लिया तो 2-2 पॉइंट, या फिर कोई एक ही पूछा तो 2 पॉइंट 1 मार्क के लिए. फिर ई कॉमर्स के टाइप्स, उसमें ये B2C, B2B, ठीक है ना, C2C, ये सब इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या है बेसिकली, ये इतना ध्यान में रखो. ये मॉडल में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर सेल होता है. ठीक है, राइट. कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट से, बस इतना ध्यान में रखो इसका.
ये MCQ के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। देन बाद में ये डायग्राम एक बार देखना तो देख लो, इज नॉट नेसेसरी बट देन ऑल्सो। फिर B2B, बिजनेस, बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू एन इंटरमीडिएट बायर, ठीक है, जो कि सेल कर सकता है प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर को। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टाटा कम्युनिकेशंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक है कंज्यूमर से कंज्यूमर, जो कि आप कंज्यूमर से कंज्यूमर डील करते हो, वो वाला पर्टिकुलर एसेट या प्रॉपर्टी जो भी है उस हिसाब से। और वैसे के लिए कौन होता है, OLX, क्विकर वगैरह, आपको पता है ये सब, ठीक है। फिर कंज्यूमर टू बिजनेस, ये कैसे वर्क करता है, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, राइट, वो बिजनेसेस से कंज्यूम होना चाहिए, जैसे लोन वगैरह हो गया ये सब, ठीक है। ये सब एक्चुअली बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ओनली गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। अभी हाँ, ये एकदम ही इंपॉर्टेंट है, जैसा डिस्टिंग्विश था ना, ठीक है, एकदम ही इंपॉर्टेंट है ये, गारंटी ले लो ये। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, एक तो ये एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल पूछेगा, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर फेज के बारे में पूछ लेगा, या पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में पूछेगा, या पर्टिकुलर फेज में क्या होता है। जैसा कि ये वाला आपका डायग्राम देखो, ये वाला ओके। प्री सेल में क्या होता है, ऐसा पूछ सकते हैं, तो सर्च नेगोशिएट होता है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, ऑर्डर डिलीवर होता है। सेटलमेंट में क्या होता है, इनवॉइस पेमेंट होता है। आफ्टर सेल्स में क्या होता है, सपोर्ट और आफ्टर सेल्स जो भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से याद रखो, अपने आप ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेड साइकिल क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, जो कि कमर्शियल एक्सचेंज जहां पे परफॉर्म होता है, ठीक है। मतलब एक कमर्शियल एक्सचेंज ही हो गया ना। प्री सेल, प्री सेल में क्या होता है, नेगोशिएट, ये नाम दो याद रखने के आपको, और होता क्या है इधर, ठीक है, वो बताना है आपको। फिर इसमें भी ये दो नाम याद रखना है, एग्जीक्यूशन में ऑर्डर एंड डिलीवरी होता है, और क्या होता है वो याद रखना है। सेटलमेंट में इनवॉइस होता है, बिल वगैरह जनरेट होता है, पेमेंट करते हो, वो इंपॉर्टेंट रखना है। वर्ड्स पर इंपॉर्टेंट रखो, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। सॉरी। आफ्टर सेल्स क्या होता है, आफ्टर सेल्स में वारंटी वगैरह जो भी मैनेज करते हैं, मेंटेनेंस सर्विस। ये डायग्राम आपको मैंने बताया हुआ, ठीक है, डायग्राम तो मैंने बताया ही आपको, ये करना ही है कैसे भी। फिर मोड्स ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, मोड्स ऑफ पेमेंट, ये नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ समझ के लो ये, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स ये सब, मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर। मोबाइल पेमेंट का एक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए तो, नहीं तो चलो ये एम कॉमर्स सिर्फ ध्यान में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वायरलेस हैंडल डिवाइसेस लेते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स, ठीक है। और इसमें ये वाला ये याद रखना, विदाउट नीड, ठीक है, ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इसमें होता क्या है, एम कॉमर्स में, वी आर नॉट नीडिंग एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या लेते हैं हम लोग, टैबलेट से या स्मार्टफोन से सेल या बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। ये वाला इंपॉर्टेंट एक ध्यान में रखो इसको, ठीक है। फिर आपका ये मनी ट्रांसफर तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो बस। ई वॉलेट्स, ई वॉलेट्स का ये क्वेश्चन है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसमें कि आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर से या फिर स्मार्टफोन से। ये ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरा नोट डाउन कर लेना। ई वॉलेट कौन सा टाइप का अकाउंट है, प्रीपेड अकाउंट है कि पोस्ट पेड अकाउंट है, ठीक है, वो जरा ध्यान में रखो। तो ये पोस्ट पेड अकाउंट में ऐसा फॉल्स ट्रू में पूछ सकता है, या इज ए डैश अकाउंट। तो ई वॉलेट जो होता है वो प्रीपेड अकाउंट है, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट पहले से ही पैसा उसमें भरा रहता है, तो आप बस उसको यूज करते हो, ठीक है। तो एम कॉमर्स बताया मैंने, सिर्फ ये वाला पॉइंट एक याद रखना, और नॉट वाला एक याद रखना आपको, ये इससे पूछ सकते हैं आपको। फिर सोशल कॉमर्स, और ये सोशल मीडिया वाला पूरा यही सब है, ठीक है। ये इतना एक बार देख के लो, सिर्फ सोशल मीडिया का कुछ पूछ लिया तो बस वही बता देना आंसर। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, राइट, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, फंड ट्रांसफर, ये सब नॉट एन इशू, ओके। सिर्फ ये ईडीआई का फुल फॉर्म इधर ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और क्या करता है ये, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का जो मैंने बताया था, होता क्या है इंटरचेंज, क्या करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज करके, जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंपनी टू कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली या फिर पेपर वर्क के थ्रू, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का डीलिंग होता है इसमें, बस वही ईडीआई का बताना है आपको। फिर ई गवर्नेंस, तो वो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया, बस उस हिसाब से आपको दिखाना है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिया। ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट प्रोसेसेस में आपको फंक्शनैलिटी में जो लगता है, प्रोसेस प्रोसीजर जो भी करते हैं अपन, इंप्लीमेंट करते हैं आईटी का सहारे से, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस का स्टेप लेते हैं उसमें, ठीक है। तो वही सब दिया हुआ है,
फिर इसमें ई गवर्नेंस में ये जरा याद रखना आप लोग, स्मार्ट गवर्नमेंट इट यूजेस, इसका फुल फॉर्म नहीं याद रखा तो भी चलेगा, बस इसका एडवांटेजेस याद रखो, पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैं 4 स्टार दे रहा हूँ ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो अभी तक मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन मैंने बता दिए इधर आपको, ठीक है। रिड्यूस करप्शन, हाई ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज कन्वीनियंस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रिडक्शन, ये सब। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो ये सब टाइप्स आप ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो क्या करना है, बोल्ड लिखना है और सिर्फ इसके बारे में एक पॉइंट, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोग को। ये होता क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो इसमें क्या होता है, ये वो रेफर करता है जहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज आपको एनेबल होता है सिटीजन्स के लिए, कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज आपको एक्सेस करना है, तो पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। गवर्नमेंट सर्विसेज विच एनेबल सिटीजन्स टू गेट एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, बस इतना ही। फिर फिर यहाँ पे पेइंग एसेंशियल, वो ये सब है, ठीक है, इतना ये नहीं है, जरूरत नहीं है अभी। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस में गवर्नमेंट टू बिजनेस जो भी है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। वही जो भी गवर्नमेंट में एक्सचेंज होता है सर्विसेज डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स में गवर्नमेंट, बस इतना ही ध्यान में रखो, एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्वेश्चन बन गया, या फिर टाइप्स लिखते जाओगे आप तो उसमें एक एक लाइन लिख देना, आपको ये लिखना है फिर एक लाइन लिखना है, ठीक है। फिर ये क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, एजेंसीज के अंदर जो होता है, बस वही डीलमेंट जो होता है वही सब है, ठीक है, वही उसको आप बता दोगे। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो उसमें वो जो सैलरी वगैरह हो गया, ठीक है, सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड, ये सब आपका आई वुड से बैलेंस, हॉलीडे बैलेंस, हॉलीडे बैलेंस, ये सब बेसिकली जो भी है वो आप इसमें जो आता है वो आप ले सकते हो। सम इफेक्टिव एग्जांपल्स जो है इसमें क्या है आपके, जैसे कि ई मित्रा प्रोजेक्ट हो गए राजस्थान से, ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से, सीट, ये वाला थोड़ा प्रोजेक्ट्स के नाम आप ध्यान रखो, सिटीज के नाम ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना डायरेक्टली, बेसिकली आपको एनक्रिप्शन सिक्योरिटी मेजर्स में आ जाएंगे, उसमें एनक्रिप्शन क्या होता है बस इतना ध्यान में रखो। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब सिर्फ वो डायग्राम ध्यान में रखोगे तो भी समझ जाएगा। एनक्रिप्शन मतलब क्या हो गया इधर, प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंट ऑफ टू प्रोसेस जो है, तो एनक्रिप्शन यहाँ पे देखो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट मतलब रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा को कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करता है, और डिक्रिप्शन उसका उल्टा करता है, ऑपोजिट होता है, जो कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में करता है। बस ये वाला इतना इंपॉर्टेंट कर लो, 4 मैंने दे दिया स्टार इसको, बस ये कर लो तो भी बहुत हो गया इसमें, ठीक है। एनक्रिप्शन 2 टाइप के, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, ठीक है, जिसमें पब्लिक की इंक्रिप्शन लगता है और एक शेयर्ड सीक्रेट की लगता है। देखो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन प्रोसेस में दिया है, फिर ये इधर आके साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोडेड फॉर्म है, फिर रीडेबल फॉर्म होता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये एक थोड़ा एक बार देख लेना। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो कि ऑथेंटिसिटी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का बताता है, कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू, जो कि इंफॉर्मेशन एनक्रिप्शन टेक्निक यूज करता है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक वगैरह जो भी हो गया, जो कि ई कॉमर्स में आप लोग यूज करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ डिजिटल मतलब क्या होता है, ऑथेंटिसिटी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का जब भी कम्युनिकेशन होता है डिजिटली, तो वो यूज करते हैं थ्रू व्हाट, एनक्रिप्शन टेक्निक, बस इतना ध्यान में रखो। फिर डिजिटल सर्टिफिकेट, ये एक बार सिर्फ देख लेना, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पासवर्ड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड रहता है, जो कि एक पर्सन को एलोकेटेड रहता है, जो कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की के थ्रू असाइन रहता है, ठीक है, सर्टिफिकेट की रहता है उसमें, बस इतना ही है ऑथराइजेशन के हिसाब से, बस ये डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया। तो इसमें मैंने, आप बोलोगे सब बता दिया सर आपने, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा। अभी इसमें क्या है, सबसे पहले ई कॉमर्स क्या है, वो बाइंग एंड सेलिंग, कॉमन टाइप्स है, इसके सबके टाइप्स अगर दे पूछ लिया तो टाइप्स लिख लोगे 2 मार्क के लिए, ठीक है। या फिर कोई भी एक में से B2C या B2B का एक MCQ पूछ लेगा, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, सिर्फ वो एक लाइन मैंने बताया वही देखना। फिर ट्रेड साइकिल क्या है, उसमें 4 फेजेस क्या है, और उस फेजेस के अंदर कौन से स्टेप्स है या क्या क्या है, जैसे इनवॉइस है, किसमें किसमें आफ्टर सेल्स है, ये सब, ठीक है। फिर ये सब छोड़ो, फिर हाँ EDI का फुल फॉर्म, और EDI होता क्या है, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर M कॉमर्स सोशल कॉमर्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, ये टाइप्स थोड़ा सा एक एक लाइन करना है आपको, बस उस हिसाब से हो गया। फिर एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, बस वो एक बताना है, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं बस। ठीक है, इतना कर लिया आपने, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। देखो इसमें भी दिया हुआ है आपको,
ये जो देखो फेजेस, ठीक है, इसमें फेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया। फिर एनक्रिप्शन क्या होता है, सिर्फ कन्वर्जन बताना है। फिर ई गवर्नेंस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है बताना है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क के लिए इसमें से पूछता ही है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस या फिर ई कॉमर्स, जो भी है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज सबके पढ़ो और टाइप्स पढ़ो। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन इसमें कर लिया आपने, और एक फेजेस वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो टाइप्स है ना आपका, ये टाइप्स आपका इसमें ई गवर्नेंस का टाइप और ई कॉमर्स का टाइप, ठीक है। फिर एडवांटेजेस ई कॉमर्स का और ई गवर्नेंस का जो भी है, ठीक है। तो ये कर लिया 4 क्वेश्चन, और एक फेजेस वाला, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है, ट्रेड साइकिल हो गया। बस इतना 5 करो, बस हो गया आपने। ये 5 किया आपने, बस हो गया। बाकी जो भी मैंने 1-1 मार्क के लिए जो भी दिया है ना, जैसे कि एक एक खास खास जो क्वेश्चन दिए है, वो आप लोग इसमें से करो, ठीक है। जो भी मैंने एक एक लाइन का बताया हुआ है, ये सब आप लोग करो। यू विल डेफिनेटली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन दिस। I guess 15 marks, 10 marks, 12 marks, 10 to 12 marks are there in this chapter. So over here, this chapter importance, students, is completed. That is common for both or all arts, science, commerce students, right? So अच्छे से पढ़ो इसको। कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, नीचे। और कुछ आपको लगेगा तो डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट ओवर हियर. So till then, subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share the video to friends, students, and we'll continue the other chapter. जैसा ई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया कॉमर्स का, या फिर अपन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ साइंस 4th चैप्टर वो वाला लेंगे। सबका मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। आप टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करते जाओ, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स रहे तो डेफिनेटली पूछो कमेंट सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, सी या।